मोटो 50 फ्यूज़न है ये। इसकी प्रॉब्लम इतनी सारी थी कि मैं क्या ही बताऊं। इतने सारे इसमें पैड गए हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी बिटमैप वगैरह नहीं था। इसके पैड ऐसे गए हुए थे। इसमें प्रॉब्लम ये बता दूं मैं, ना तो ग्राफिक आ रहा था, ठीक है, ब्लैंक एलसीडी। और जब एलसीडी आया तो टच गायब, ठीक है। टच गायब मतलब टच की लाइनें गड़बड़ थी। अब वो कोई बिटमैप तो था नहीं, लाइनें किधर से आई है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था ट्रैक के देख के। अब एक इसका स्केमेटिक था मेरे पास में। स्केमेटिक था, स्केमेटिक से मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको ट्रेस किया। और स्केमेटिक का परफेक्ट नॉलेज इंसान के पास है तो इस तरह के फॉल्ट बना सकता है वो। क्योंकि ये सारा खेल होता है डीप नॉलेज से, स्केमेटिक की डीप नॉलेज से। जिस कंडीशन में फोन आया था मेरे पास में शायद ही ये बन पाता। लेकिन खैर मैंने इसको इसका अ, पूरे लाइनें ट्रेस किया वन बाय वन। उसके बाद में डायरेक्ट सीपीयू में निकाल रहा था, फिर चेक कर रहा था, सीपीयू निकाल रहा था, फिर चेक कर रहा था लाइन कौन सी गड़बड़ है, कौन सी लाइन किधर जा रही है। एक एक कनेक्टर से एक एक जीआर लेके फिर सीपीयू की तरफ जीआर लेके। अच्छा, मैंने रिबॉल, सबसे बड़ी बात ये, रिबॉल मैंने एक ही बार किया सीपीयू को रिबॉल एक ही बार किया है, ठीक है। लेकिन टक 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 मोड उठाना लगाना उठाना लगाना उठाना लगाना ये कर रहा था मैं बार बार। क्योंकि मुझे बार बार कम से कम 3 से 4 बार मैंने लगभग इसमें सीपीयू ने उतारा है, ठीक है। रिवॉल्व करने के बाद में 4 बार सीपीयू उतारा निकाला, लेकिन रिवॉल्व एक ही बार किया था। तो इस तरीके से मैंने इस फॉल्ट को बनाया है। और ये जो भी सक्सेसफुल हुआ ये सेट, उसका कारण बस यही था कि ये स्केमेटिक की डीप नॉलेज की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि जो इसमें डिस्प्ले तो चलो बन जाता, किसी का कंपेयर करके देखते हैं तो बन जाता, लेकिन जीपीआई पिन, टच की जो लाइन थी वो जीपीआई पिन थी। और हर सेट में किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। हर सेट में जीपीआई पिन का अलग अलग पिन आउट होता है। उसी को समझने के लिए, उसको बेहतर समझने के लिए स्केमेटिक सबसे बेस्ट है। तो एक एक चीजें मैंने पर्टिकुलर एक एक लाइन को ट्रेस किया और स्केमेटिक के थ्रू बनाया। वो कंपैरिजन से नहीं बन पाता कभी भी, क्योंकि मैं किसी दूसरे सेट को उठा रहा था तो उसमें लाइनें अलग जा रही थी टच की, इसकी लाइनें बिल्कुल अलग जा रही थी। जब इसको मैंने कंप्लीट बनाया है तो उसके बाद फिर ट्रेसिंग किया, कसम 3 4 सेट के साथ में ट्रेसिंग किया मैंने कि यार ये लाइन तो एकदम ही अलग है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं है तो इस तरह का सेट बनाना बड़ा ही मुश्किल है, या तो मान के चलिए ना के बराबर बन ही नहीं पाता। तो खैर अभी मैंने बना दिया है सारी ट्रेसिंग, ट्रैक वगैरह बना दी है। ट्रैक बनाने का फाइनल मैंने लगाया, ये मैंने जंपर किया टच का, ये फाइनल जंपर था टच का सेट। तो आप सेट चालू करके देखते हैं। ये देखिए चालू हो गया है मोटो H50 फ्यूजन। प्रॉपर एलसीडी आ गई है, प्रॉपर टच वर्किंग कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। थोड़ा स्लो मोशन मैंने रखा हुआ है, कुछ वीडियो फास्ट था, इस वजह से मैंने थोड़ा स्लो मोशन में इसको किया है। और इसी तरीके से अगर आपको भी अपना सेट रिपेयर करवाना है, या जो काम कर रहे हैं पहले से 2 4 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको अगर ट्रेनिंग लेना है आईसी लेवल और स्कीमेटिक की डीप नॉलेज की ट्रेनिंग लेना है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।